एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज है हमारी सोसाइटी में तीज का फंक्शन, हरियाली तीज का। तो मैं भी जा रही हूँ क्लब में। बने रहिए आप लोग हमारे साथ में। दिखाऊंगी आप लोगों को कि क्या क्या होता है हमारे यहाँ पे। मतलब हम सब लेडीज़ मिल करके तीज का फंक्शन किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, ये मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ठीक है, तो बने रहिए आप सब। चलिए चलते हैं फटाफट से। बस इसके बाद मैं और भाभी बात करते करते पहुंच गए थे सीधे क्लब। भाभी मैं बोल रही हूँ बट ये मेरी जेठानी है और इनके साथ ना मेरी बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी है। मतलब हमारे जो टावर के गार्ड भैया है ना, एक दिन उन्होंने भी पूछ दिया कि आप लोग दोनों क्या मैम बहन है। तो हमने बोला नहीं नहीं बहन नहीं हूँ, देवरानी जेठानी है। उनका अलग फ्रेंड सर्कल है, मेरा अलग है। फिर भी सोसाइटी में कोई भी फंक्शन हो, कुछ भी हो, हम साथ ही जाते हैं और फिर साथ ही रिटर्न भी आते हैं। हम लोग पहुंच गए थे सीधे क्लब और बहुत ही अच्छा सा डेकोरेशन हुआ था। सब कुछ झूले भी लगे थे, सेल्फी कॉर्नर वगैरह भी था और फोटोज और ये सब। तो मतलब जहाँ लेडीज होती हैं वो तो अनलिमिटेड होता ही रहता है, चलता ही रहता है बस। और जब तक मैं यहाँ पे थी ना, बाहर स्टॉल्स वगैरह लगे थे तो अरुण बच्चों को वहाँ पे ले गए थे। Such an starting performance and you proved it. ये उन दिनों की बात है। बिल्कुल सोचा है प्रिया। हमारी सभी प्यारी ऑडियंस आज खाली हाथ घर नहीं जाएगी। डांस परफॉर्मेंसेस जब तक हम पहुंचे थे ना ऑलरेडी स्टार्ट हो गया था। सबने बहुत ही प्यारे प्यारे से डांस प्रिपेयर किए थे। ग्रुप डांस था, ज़्यादातर ग्रुप डांस ही था। सोलो एक या दो ही सोलो परफॉर्मेंसेस थे, बाकी सारे ग्रुप डांसेस ही थे। तो सबको ना यहाँ पे अपने या किसी भी स्टेट को रिप्रेजेंट करना था डांस के थ्रू। तो उस तरह से सब ने बहुत ही अच्छी तरह से परफॉर्म किया था और अकॉर्डिंगली ड्रेसअप भी हुए थे सब। बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ग्रुप डांस को प्रिपेयर करने में। तो सब ने बहुत ही अच्छे से परफॉर्मेंसेस देखे थे। हमने भी कुछ कुछ परफॉर्मेंसेस देखे, एंजॉय किया। और इसके बाद ना मुझे मिल गया था गिफ्ट भी, क्योंकि कलर कोड था मजेंटा, ग्रीन एंड गोल्डन। तो जिसने भी इन कलर की साड़ी, सूट या जो भी प्रॉपर एकदम कलर मेंटेन किया था ना, तो उनको मतलब हर ये में से 3 या 4 करके गिफ्ट मिला था। तो उसमें से मुझे भी, क्योंकि मैंने भी गोल्डन ही पहना हुआ था, तो मिल गया था मुझे भी गिफ्ट। उसके बाद से फिर सारे परफॉर्मेंसेस वगैरह होने के बाद हम आ गए थे झूले की तरफ, झूला झूलने। सावन है भाई तीज का, तो झूला तो झूलना बनता ही है। सबने झूला झूला, बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक कराई, वीडियोज़ बनाया, मैंने भी बनाया। और उसके बाद से फिर हम चले गए थे नीचे स्टॉल्स के लिए। हर बार ना स्टॉल्स ऊपर ही लगते हैं पोडियम पे, बट इस बार तीज के एक दिन पहले ही बारिश हो गई थी काफ़ी। पोडियम पूरा ही भीगा हुआ था, गीला था। तो इसलिए इस बार नीचे सारे स्टॉल्स वगैरह सब लगे थे। और वहाँ पे जो गर्मी हो रही थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। हमने थोड़े बहुत स्टॉल्स वगैरह घूमे और उसके बाद फिर गोलगप्पे वगैरह खाए और मोमोज़ पैक कराया, कुरकुरे मोमोज़। और उसके बाद हम चले आए थे सीधे घर के लिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। अरे वो लोग ये दिए स्टॉल आकांक्षा लो रू दे रही है। तो देखा आप लोगों ने करीब 2-2.5 घंटे तक तो, या उससे ज़्यादा ही शायद, मैं नीचे ही थी, मतलब क्लब में थी। उसके बाद फिर वहाँ से मैं चली गई थी स्टॉल्स वगैरह के लिए। देन उसके बाद घर आई थी। तो तब तक बच्चों को अरुण ने बहुत ही अच्छे से संभाल रखा था। मतलब नीचे स्टॉल्स वगैरह भी वो ले गए थे। क्लब में एक्चुअली बच्चे अलाउ नहीं थे, लेडीज़ का फंक्शन था और बच्चे जा रहे थे, थोड़े बहुत शोर वगैरह तो होती है। इस वजह से ही मतलब थोड़ा सा ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही नहीं ले जाना था, लेकिन बोला गया था कि अगर पॉसिबल हो तो उन्हें किसी के पास घर पे या पापा के पास रख के आए, क्योंकि वीकेंड था तो सबका छुट्टी ही रहता है। इसीलिए बोला गया था कि अगर आप रख सको तो रख कर ही आना बच्चों को। बॉल्स वगैरह ले गए थे अरुण उन लोग को। बाहर गेम्स वगैरह भी जो लगा था, मिक्की माउस वगैरह, वो सब में भी वो ले गए थे। फिर आकर के उनका ड्रेस वगैरह चेंज करा के उन्होंने दूध वगैरह में गर्म करके गई थी, तो वो उनको दे दिए थे पीने के लिए, हॉर्लिक्स दूध वगैरह। बस उसके बाद तो मैं आ ही गई थी। उसके बाद आने के बाद फिर मैंने फटाफट से आलू पराठा बनाना था, क्योंकि अरुण को खाना था और शायद आसिया ने भी बोला था हाँ आलू पराठा खाने के लिए। तो मैं फटाफट से लग गई थी आलू पराठा बनाने के लिए। आलू को मैंने यहाँ पे फटाफट से बॉईल किया। उसके बाद उसे अच्छे से या मैसर के हेल्प से मैश कर लूँगी। कभी कभी ना मैं
आलू पराठा में जैसे कि स्टफिंग्स जो बनाती हूँ वो ऐसे ही आलू में सीधे थोड़े बहुत स्पाइसेस वगैरह डाल करके और प्याज वगैरह कट करके इस तरह से बना लेती हूँ। और कभी मैं थोड़ी सी, बहुत ही थोड़ी सी ऐसी मिर्ची हो गई, थोड़ा सा लहसुन हो गया, इस तरह से वो पीस करके मतलब अच्छे फाइन ग्राइंड करके देन में वो मसाला में आलू को अच्छे से मिक्स करके मसाले से तब फिर उसमें स्टफिंग को उस तरह से बनाती हूँ। तो आज मैं ये सेकेंड वाले तरीके से ही बना रही हूँ। मैं इसे जो मसाला को पीस करके फिर काला जीरा डालूँगी, फिर मसाला जो मैंने थोड़ा सा पीसा था वो डालूँगी, उसको हल्का सा फ्राई करूँगी और लास्ट में उसमें धनिया पत्ता वगैरह डाल करके इस तरह से स्टफिंग्स को रेडी कर लूँगी। और जो बेसिक उसमें पड़ते हैं हल्दी नमक वगैरह ये सब तो डालूँगी ही। अब यहाँ पे जैसे कि बहुत कोई सोच रहे होंगे कि इनके हस्बैंड क्या करते हैं नहीं करते हैं, बच्चों को कैसे संभालते हैं, ये सभी हमें क्यों बता रही हैं। तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ ना कि जब वाइफ कहीं जाए तो हस्बैंड अगर थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले घर की, बच्चों की, सिमिलरली जब हस्बैंड जाते हैं कहीं बाहर या कुछ तो वाइफ वो चीज़ ले ले, तो ये इससे ना बहुत ही अच्छे से बैलेंस हो जाता है। फिर घर में किसी तरह से मतलब दोनों को टाइम भी मिल जाता है, जो अपने लिए थोड़ा सा टाइम होता है वो भी मिल जाता है और लाइफ भी काफ़ी अच्छे से बैलेंस रहता है, चलती है, स्मूथली चलती है। किसी तरह का किसी को ये नहीं लगता कि हाँ पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ही ऊपर है, ऐसी वाली फीलिंग्स नहीं आती है। अगर दोनों ही थोड़ी थोड़ी सी स्पेस दे दे कि हाँ चलो उनका कुछ है कहीं जाना है या कुछ तो मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ, और अगर हस्बैंड को जाना होगा तो फिर वो मैं देख लेती हूँ। तो हम लोग ऐसे ही करते, मतलब ये ऐसा नहीं है कि कहीं भी जाओ तो बच्चों को रख कर ही जाओ, वैसे वाला नहीं है। बट हाँ जहाँ पे हो तो सिर्फ लेडीज़ का फंक्शन है, बच्चे जा कर के बोर होंगे या फिर उनका कलीग्स के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ वो कहीं जा रहे हैं, तो इस तरह से ऐसा जब कुछ होता है तो फिर हम दोनों उस तरह से मैनेज कर लेते हैं कि हाँ जब उनको जाना रहता है मैं मैनेज करती हूँ, जब मुझे जाना रहता है तो वो भी मैनेज करते हैं। तो क्या होता है ना कि किसी एक को नहीं लगता कि हाँ मेरे ही पे पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की है, फैमिली दोनों का है, तो संभालना भी दोनों को ही चाहिए। बस इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बताया कि मैं नहीं रहती हूँ तो वो किस तरह से संभालते हैं एंड ऑल। ये बताने का मेरा मेन रीज़न यही था कि फैमिली दोनों की है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दोनों की ही होनी चाहिए। आप लोगों से बात करते करते स्टफिंग्स वगैरह रेडी हो गया, आटा भी मैंने यहाँ पे लगा लिया था और फिर अब मैं पराठा बनाने लग जाती हूँ। बताइएगा ज़रूर आप लोगों में से कौन कौन मेरी इस बात से एग्री करते हो। देखिए कितनी यमी सी स्टफिंग्स बन के रेडी हुई है, बिल्कुल एकदम गर्म थी अभी, तो मैं थोड़ी देर इसे रख दूँगी और इस बीच जो भी बर्तन हुए हैं ना वो मैं क्लीन कर लूँगी और पराठे के लिए आटा भी लगा लूँगी। ये सब करते करते मेरी स्टफिंग्स अच्छी मतलब बनाने लायक ठंडी हो जाएगी। तो अब मैं यहाँ पे पराठा बेलना भी स्टार्ट कर दी थी और पराठा बनाने मैंने स्टार्ट ही किया था कि आसिया को भूख भी लग गया था, तो उसने बोला मम्मा बना करके पहले फटाफट से मुझे दे देना। ये देखिए वो बार बार आ रही है जा रही है देखने के लिए कि हाँ बना कि नहीं बना। बाकी आलू का पराठा तो सबको बनाना आता है, बस उसी तरीके से मैंने भी इसे पहले गोल किया, फिर इसके अंदर स्टफिंग डाली एंड अब इसे बेलूंगी। साथ ही साथ मैंने साइड में धनिया टमाटर की चटनी भी बना ली है। अरुण को, आसिया को, इन लोग को वो धनिया टमाटर की चटनी के साथ ही पराठा अच्छा लगता है, बट मुझे अगर आलू पराठा रहे तो दही तो चाहिए ही होता है। मतलब दही मेरे लिए तो मैंडेटरी है, दही चाहिए ही चाहिए, तो मैं दही के साथ भी खाती हूँ। और ये लोग तो सिर्फ अरुण कभी कभी दही लेते हैं बट ज़्यादातर वो रात में दही अवॉइड ही करते हैं, बट मेरा नहीं, मैं तो खा लेती हूँ। देखिए यहाँ फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है, तवा भी चढ़ा दिया है और अब इस तरह से बेल लूँगी और फटाफट से इसे बनने के लिए तवे पे डाल दूँगी। और बनने के बाद ना मैं सबसे पहले आसिया को ही दूँगी क्योंकि उसे बहुत ज़ोर से भूख लग गई थी। आप देख ही सकते हैं बार बार आ रही है जा रही है देखने के लिए कि मम्मा हुआ क्या नहीं हुआ। मैंने भी बोला बस बेटा 2 मिनट रुक जा, फटाफट से बना करके देती हूँ। बस तवा यहाँ पे चेक कर लिया मैंने, अब यहाँ पे डाल देती हूँ पराठा सेकने के लिए। जैसे ही 2-3 पराठा सीख गए थे बस मैं उसके बाद फिर आसिया के प्लेट में लगा देती हूँ सबसे पहले, क्योंकि उसे बस पराठा चाहिए और चटनी चाहिए, दही वगैरह तो वो लेती ही नहीं है। दही क्यों, उसे किसी भी मिल्क प्रोडक्ट से ही प्रॉब्लम है। वो दूध की कोई भी मतलब पनीर एक खा लेती है, अदरवाइज और कुछ भी वो नहीं खाना चाहती है। पनीर भी बीच में पूरा ही छोड़ दिया था बट उसके बाद से फिर उसने खाना स्टार्ट कर दिया था। और पता है आप लोगों को, जब मैं वीडियो या कैमरा ऑन रखती हूँ ना वीडियो बनाने के लिए, उस समय मेरा पराठा हो या रोटी भी बिल्कुल नहीं फूलता है, और जब कैमरा ऑफ रहता है तो वो बहुत ही अच्छे से फूलता है। पराठा रोटी के साथ भी ऐसे ही हो जाता है कि कैमरा जब ऑन करती हूँ तो कभी कभी कोई रोटी नहीं फूलेगा, और जब मैं कैमरा मतलब ऑफ रहता है
तो हर एक रोटी, एक ऐसा सिंगल रोटी नहीं है जो कि बहुत अच्छे से फूली फूली ना बने। बस अभी भी मेरे साथ वही हो रहा था। आसिया को भूख लगी थी इसलिए मैंने फटाफट से मतलब एक पराठा उधर सेक रहा था, इधर एक की स्टफिंग्स में रेडी कर रही थी, इस तरह से कर रही थी। नहीं तो मैं पहले ना 4-5 पराठे की स्टफिंग्स भर के रेडी कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मतलब गैस ऑन करती हूँ, सेकना स्टार्ट करती हूँ। तो इस तरह से ना तवा एक भी बार खाली नहीं रहता है। बट यहाँ पे उसे भूख लगी थी तो मैं जल्दी के चक्कर में इस तरह से करने लगी थी। और इसके बाद फिर 2-3 पराठा जैसे ही सिकेगा मैं आसिया की प्लेट लगा दूंगी। पराठे यहाँ पे सिक रहे थे, 4-5 पराठे लग रहा है मुझे सेक भी गया था। तो इसके बाद फिर मैं आसिया की प्लेट लगा देती हूँ, फटाफट से उसे पराठा दूंगी, चटनी दूंगी और बस एक आवाज़ लगाते ही आसिया आ जाती है लेने के लिए। और फिर अभी आएगी ना तो वो पहले भागेगी पानी पीने के लिए। उसका एक आदत है कि खाने से पहले ही पानी पी करके मतलब बहुत ज़्यादा अपना टमी फुल कर लेती है। तो इसलिए मैंने उसे पकड़ा कि नहीं, पहले खाना खाओ उसके बाद फिर पानी। इसके बाद से फिर कुछ पराठे मैंने और सेक लिए और फिर मैंने अरुण की भी प्लेट लगा दी। ऐसे ही करती हूँ मैं, जब पराठा वगैरह बनता है ना मैं उन लोगों को देते जाती हूँ और वो सेकती जाती हूँ और इधर देते जाती हूँ प्लेट में। और ये देखिए इस तरह से मैं यहाँ पे पराठा दे रही थी, तब तक अरुण ने भी मुझे एक बाइट खिला दिया। बस यही छोटी छोटी चीज़ें हैं ना जो कि फिर अच्छी लगती है। फिर मैंने इन दोनों को पराठे दिए और अविराज ना इतना स्पाइसी नहीं खा पाता तो वो पहले ही उसने रोटी वगैरह खा लिया था और जो मोमोज वगैरह आया था ना वो भी उसने खा लिया था और वो सो भी गया था। इसके बाद से सारे पराठे मैंने सेक लिए। फिर मैं गैस वगैरह सब कुछ मतलब स्लैब वगैरह सब मैं क्लीन कर देती हूँ, उसके बाद ही मैं खाने बैठती हूँ। क्योंकि डिनर करने के बाद ना फिर बहुत ज़्यादा मैं नहीं कर पाती, तो मुझे लगता है कि पहले ही सब कुछ कर लो, सबको खिला लो, उसके बाद फिर मैं एकदम आराम से बैठती हूँ खाने के लिए। क्योंकि खाने के समय ना मुझे बहुत ही मतलब मुझे बिल्कुल भी इधर उधर कुछ नहीं पसंद है, डिस्टर्बेंस बिल्कुल नहीं पसंद है। बिल्कुल शांति से मैं खाना चाहती हूँ और जो भी टीवी वगैरह देखना होता है मैं उसी समय देखती हूँ, मीन्स खाते खाते। बस किचन वगैरह सब क्लीन करके, बर्तन जो भी हुआ था वो सब क्लीन करके मैं आ जाती हूँ इसके बाद फिर डिनर करने के लिए। जब तक मैं डिनर करने आई इन लोग का भी डिनर हो गया था, आसिया भी सोने चली गई थी और थोड़ी देर बाद फिर अरुण अपनी ड्यूटी में लग जाते हैं। वो क्या है मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगी। जब तक कैमरा ऑन नहीं था तब तक, और जैसे ही कैमरा ऑन होता है उसके बाद की उनकी एक्टिंग। बर्तन तेरा पानी नीचे गिर जाए तो 10 बात सुन लो। कब बात सुना है तुमको? हैं? वीडियो में बोल रहे हो? हम म्यूट कर देंगे, म्यूट का ऑप्शन होगा। जल्दी करो जल्दी करो, मजा। अरे बाप, एक्टिंग। देखिए ये वाली क्लिप मैं चाहती तो नहीं भी दिखा सकती थी, बट मैंने इसे ऐड किया क्योंकि उन्होंने जो ये समझा कि हाँ चलो इतनी गर्मी में उसने इतने सारे पराठे बनाए सेके, अब वो डिनर कर रही है तो 2 ही प्लेट है तो मैं इसे क्लीन कर लेता हूँ। तो ये वाला चीज़ ना मतलब ये जो अंडरस्टैंडिंग है ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है एक रिलेशनशिप में। बिल्कुल एकदम मैंने सर्वगुण संपन्न बना दिया है, सर्वगुण संपन्न। बस ये छोटी छोटी चीज़ होती है जिससे एक रिश्ते में बैलेंस बनी रहती है और हमें अच्छा भी लगता है कि हाँ हमारा पार्टनर हमारे लिए इतना एफर्ट दे रहा है। और ये ना एक दिन में नहीं होता। वहाँ पे रखो ना, वहाँ पे इसको यहाँ पे रखो, इसको भी बस क्लीन कर लेंगे। बस मिलते हैं आप लोगों से फिर किसी दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। तुम बोलो बाय बाय।